बिहार में एक वर्तमान सांसद सुरक्षित नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के राज में क्या हो रहा है? एक तरफ यहाँ के सासाराम के सांसद, क्या दलित होना गुनाह है? दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का शासन से और इस राज्य से अधिकार खत्म हो गया। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने सासाराम के सांसद मनोज कुमार से आज मुलाकात की है। घायल मनोज कुमार से मिलने के लिए वो पटना के एम्स अस्पताल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मनोज कुमार से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर कई आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े किए। देखिए अनिल कुमार जो हैं वो पत्रकारों से क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, आश्चर्य है कि बिहार में एक वर्तमान सांसद सुरक्षित नहीं है और सांसद की बुरी तरीके से पिटाई होती है, सर फट जाता है, पीठ में चोट है, घायल है, अचेता अवस्था में, बेहोशी की हालत में वहाँ के अनुमंडल अस्पताल में ले जाया गया, मोहनिया सदर अस्पताल भभुआ ले जाया गया और वहाँ से उनको एम्स पटना भेजा गया और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होना। और सांसद महोदय का ये है कि गिरफ्तारी भी जो मुख्य आरोपी हैं उनकी नहीं होगी, ये पहले ही अंदेशा। तो हम तो कहना चाहते हैं कि ये लालू यादव जी के राज को जंगल राज अगर कहा गया तो उस काल में भी किसी सांसद को इस तरह से पिटाई नहीं हो पाई, माथा नहीं फटा। लेकिन नीतीश कुमार के राज में क्या हो रहा है? एक तरफ यहाँ के सासाराम के सांसद, क्या दलित होना गुनाह है? क्या शोषित दलित वंचित की आवाज बनना गुनाह है? क्या बाबा साहब ने आरक्षण देकर के अगर दलितों को सांसद बनाने का अधिकार दिया, पिछड़ों अति पिछड़ों को सांसद बनने का अधिकार दिया, तो क्या ये उसका शिकार हो रहे हैं? कि आज हमारे बिहार में सांसद सुरक्षित नहीं, उनकी पिटाई हो रही है और शासन और प्रशासन के लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। आज तक अगर 2 दिन हो गया, 2 दिन में किसी की गिरफ्तारी नहीं होना, सांसद का, माननीय सांसद का ये है कि हो सकता है जो मुख्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं भी हो। तो ये बता रहा है कि बाबा साहब के संविधान से हमारा भारत नहीं चल रहा है, बिहार नहीं चल रहा है और शोषित दलित वंचितों का नाम लेना अब खतरे से खाली नहीं है इस बिहार के। देखिए, यही तो आश्चर्य है कि आज अगर 26 जनवरी का घटना था, गोपाल रविदास को झंडा नहीं फहराने दिया गया, स्कूल का उद्घाटन नहीं करने दिया गया और उस पर सरकार संज्ञान नहीं लेती, सरकार में बैठे लोग संज्ञान नहीं लेते, तो नीतीश कुमार जी क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार जी के साथ बैठे लोग, शासन प्रशासन के लोग क्या चाहते हैं कि क्या दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का शासन से और इस राज्य से अधिकार खत्म हो गया? एक सांसद और विधायक का जो अधिकार है उसको कैसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है? इसको किस कुत्सित मानसिकता के लोग हैं जो इसको दबाना चाह रहे हैं? आज एक पैक्स का अध्यक्ष, हमें जो सुनने में आया है कि सासाराम में कोई सासाराम लोकसभा में कहीं कोई पैक्स का अध्यक्ष है जो इस सांसद पर हत्या का कहीं ना कहीं, या उसके लोग हैं जो इस पर इन घटना में दोषी हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। साहब, ये तो आश्चर्य है और बड़ा शर्मसार है कि हम भी उसी बिहार के वासी हैं जहां बाबा साहब के संविधान को नहीं माना जाता है और मानवता के शर्मसार, मानवता को शर्मसार कर रहा है और सामंतवाद और मनुवाद सर चढ़ करके शासन में बोल रहा है। तो ये कहाँ की घटना है? क्या ये अफगानिस्तान की घटना है? क्या ये नीतीश कुमार जी, क्यों आज तक इनकी पार्टी के न लोग बोल पा रहे हैं, न नीतीश कुमार बोल पा रहे हैं? ये कहाँ, पाकिस्तान में घटना हुई थी या अफगानिस्तान में हुई थी? सासाराम के सांसद पर हमला कहाँ हुआ ये उनको बताना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी की आंखों पर चश्मा लगा हुआ है तो उस चश्मे को उतार के देखना चाहिए कि आखिर सांसद पर
क्यों हमला हुआ, किसने हमला किया और हमलावर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। सांसद को अगर चार उनके माथा फट गया, पीठ में चोट है और आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, तो ये तो नीतीश कुमार को बताने की जरूरत है कि ये कौन सा यात्रा निकाल करके घूम रहे हैं। जिस बिहार में सांसद सुरक्षित नहीं है, विधायक को झंडा तोलन से रोका जा रहा है और उस राज्य का मुखिया कहे कि हम बड़ा सुशासन चला रहे हैं, तो हम तो ये नहीं मान रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती हमें इस घटना को संज्ञान में लिए, उन्होंने भेजा है, हम आए हैं इस घटना को देखने और निश्चित रूप से हमने कहा है कि हम आपके साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी सांसद जी के साथ है और ऐसे घटनाओं को जहां शोषित दलित वंचितों पर घटनाएं होंगी उसे पुरजोर उठाने का कोशिश करेगी और उसे न्याय दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी करती रही है और करेगी। देखिए, ये किस पार्टी का रिएक्शन दिया गया नहीं दिया गया मैं नहीं कह सकता हूं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर यही हमला किसी जिसे बड़े जाति वाली कहेंगे, किसी बड़े लोगों का कहेंगे, उन पर अगर ये हमला हुआ रहता तो आज बिहार का परिदृश्य बदल गया रहता, बिहार का परिदृश्य बदल गया रहता। लेकिन चूंकि ये शोषित दलित वंचित का मामला है, पिछड़ों अति पिछड़ों का मामला होता है, तो बिहार में उस मामलों को दबाया जाता है और बिहार के शासन प्रशासन के लोग ऐसे मामलों को दबा करके अपनी पीठ थपथपाने का काम। तो आम जनता की आवाज कौन सुन सकता है? आम जनता तो रोज ठोके जाएंगे और पीटे जाएंगे और उनकी हत्या होगी, उनकी बेटियों का बहनों का बलात्कार होगा, उसे कोई नहीं देखने वाला इस बिहार के शासन में। बिहार का शासन पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों और शोषित दलित वंचितों का नहीं है। बिहार में हमें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के शासन में अब हम इनको रहने की जरूरत भी इस प्रदेश में नहीं पड़ेगी। तो आपने सुना कि अनिल कुमार ने कहा कि इस मामले में सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई है, क्या दलित का सांसद होना गुनाह है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर नीतीश कुमार की पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस मामले पर क्यों बयान नहीं दे रहे हैं। खैर, अब देखना होगा कि इस मामले में जो सासाराम की पुलिस है वो क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।